नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, यानी 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को, यानी आज के ही दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। दोस्तों आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध अगर हम बात करेंगे तो 4 साल तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। सर्बिया में ऑस्ट्रिया की राजकुमार जिसका नाम था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था। दोस्तों कहाँ कर दिया गया था? तो सर्बिया में कर दिया गया था। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था ऑस्ट्रिया में, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, 4 साल तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध अगर हम बात करेंगे तो उसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देश दो खेमों में बढ़ गया था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे अगर बात करेंगे? मित्र राष्ट्र में थे दोस्तों अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड था दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, और जापान भी था। देखिए जापान जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में शामिल था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान वो धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि मेन रूप से दो खेमों में बढ़ गया था देश। कौन कौन सा? मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जापान था। अमेरिका जो है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? 1917 में। स्टार्टिंग तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से ही हो गया था, लेकिन शामिल कब हुआ था? अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। ठीक है, 1917 में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो धुरी राष्ट्र में था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली और जर्मनी। ठीक है, देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो जर्मनी ही कर रहा था। ठीक है, धुरी राष्ट्र की तरफ से इसका जो नेतृत्व है, ठीक है, जर्मनी कर रहा था। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए हुआ ये था, ठीक है, जैसे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये जो दो गुट थे, ठीक है, इसमें जबरदस्त दोनों गुटों के बीच युद्ध चला। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग मारे गए, यानी 4 साल तक युद्ध लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 4 साल तक, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग मारे गए दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पराजय की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों, हंगरी भी आत्मसमर्पण कर दिया, तुर्की, बुल्गारिया, इटली भी क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण ही कर दिया। अगर बात करेंगे जर्मनी, तो ये आत्मसमर्पण कर नहीं रहा था, जिसकी वजह से इस पर जबरदस्त आक्रमण किया गया, जिसकी वजह से यहाँ ये भी क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हुआ क्या था? जर्मनी के जो सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने देश छोड़कर हॉलैंड भाग गया था दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि 4 साल तक लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। अगर हम बात करेंगे, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संघ का स्थापना किया गया था, जिसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था दोस्तों? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 में किया गया था। राष्ट्र संघ का स्थापना इसलिए किया गया था कि कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए इसका स्थापना किया गया था, और पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था राष्ट्र संघ का स्थापना। लेकिन फिर भी राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया। जब राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, जब राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया तो फिर से क्या हो गया दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 से लेकर 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 37 देश भाग लिए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे? 61 देश। और प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 4 साल तक लड़ा गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये 6 साल तक लड़ा गया था, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होने का कारण ये था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से पोलैंड के समर्थन में सब उतर गए। पोलैंड के समर्थन में कौन उतर गए? ठीक है, अमेरिका,
ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या था दोस्तों, पोलैंड के समर्थन में उतर गए, यानी कि वही था धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन के बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध का ऐलान कर दिया कि चलिए फिर से हो जाए। फिर से शुरू हो गया 1939 से लेकर 1945 तक, फिर जबरदस्त युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। 1942 में जाके अमेरिका शामिल हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था यानी कि प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था दोस्तों। कौन था, विंस्टन चर्चिल, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछता भी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि सभी पराजय हो रहे थे धुरी राष्ट्र में। देखिए पर हम बताए थे आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जापान था वो मित्र राष्ट्र में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान वो धुरी राष्ट्र में शामिल हो गया, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र में हर देश लगभग पराजय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जापान पराजय नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जापान के ऊपर, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या किया था, 6 अगस्त, अगर हम बात करेंगे तो 6 अगस्त 1945, ठीक है, 6 अगस्त 1945, और एक था दोस्तों 9 अगस्त 1945, ठीक है। ये डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा, और दूसरा जो गिराया गया था दोस्तों वो नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है। किस पर गिराया गया था, नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। जो प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा, लिटिल बॉय दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, यानी कि आज के दिन 9 अगस्त आज है दोस्तों, तो 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर गिराया गया था उस बम का नाम था फैट मैन, याद रखिएगा, क्या नाम था, फैट मैन, ठीक है दोस्तों। इससे क्या हुआ, आप फोटो देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो परमाणु बम है ये जो विस्फोट करता है दोस्तों, ठीक है, तो इतना वहां पे एनर्जी पैदा करता है कि आपका हड्डी तक नहीं बचेगा, ठीक है। ये हम आपको फोटो दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ये है दोस्तों, देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये मतलब यहाँ जो परमाणु बम गिराया गया था ये जापान का है दोस्तों, ठीक है, ये जापान का है जहाँ परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा का है, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी जहाँ भी गिराया गया था, मतलब हर चीज, मतलब वहां पे आपको ऐसा वो गिरेगा, इतना एनर्जी पैदा करता है, ठीक है, इतना एनर्जी पैदा करता है वहां पे कि आपके मतलब हड्डी तक नहीं दिखने वाला है, ठीक है। ये इतना खतरनाक होता है परमाणु बम दोस्तों, ठीक है। परमाणु बम आप देख रहे होंगे जब विस्फोट करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। ये परमाणु बम का फोटो है दोस्तों, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। अगर हम बात करेंगे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का जो श्रेय था, ठीक है, वो क्या था, रूस था, ठीक है, रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का श्रेय किसको जाता है, रूस को जाता है। आप फोटो देखिएगा, अगर हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों फोटो है, ये अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध का अगर आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये है दोस्तों, ठीक है, देखिए ये था आपका, ये किसका फोटो है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों, जो परमाणु बम गिराया गया था, पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ जल के राख हो गया है। एक भी करीब, जब प्रथम बार परमाणु बम जब गिराया गया था वहां पे, ठीक है, तो एक बार में 80,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 80,000 लोग मारे गए थे, और इसकी संख्या और बढ़ते चले गई, ठीक है। अभी तक उसका असर है दोस्तों जापान में, अभी तक वहाँ के जो लोग हैं उसका असर पड़ता है, ठीक है। कोई लंगड़े पैदा होते हैं, कोई लूल्हे पैदा होते हैं, किसी का हाथ मतलब जब कोई बच्चे पैदा होते हैं तो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होता है, उसका इफेक्ट अभी तक है परमाणु बम का, ठीक है। इस तरह से वो परमाणु बम का असर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर परमाणु बम एक देश पे गिराया जाए तो वो लगभग वो बर्बादी हो जाता है। तो अभी तक परमाणु बम सिर्फ वही उपयोग किया दोस्तों अमेरिका ने जापान के ऊपर, उसके बाद परमाणु बम का उपयोग करना थोड़ा सा सभी देशों के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि वो कितना खतरनाक होता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका, ये आपको डेट याद रखना है दोस्तों, ये था आपका प्रथम जो परमाणु बम गिराया गया था। ये हम अगर बात करेंगे तो ये आपको डेट याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। ये था दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो द्वितीय विश्व समाप्त के बाद उसका यूएनओ का स्थापना किया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इसका जो स्थापना किया गया था इसलिए किया गया था
इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। प्रथम विश्व युद्ध में स्थापना किया गया था राष्ट्र संघ का 1920 में कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन राष्ट्र संघ क्या कर दिया गया था, उसको भंग कर दिया गया। ठीक, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध ना हो इसके लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है दोस्तों, संघ। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो मेन रूप से मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसमें टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों, तो 193 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश शामिल है, 193 देश शामिल है। तो यह भी फिलहाल ये है, ये क्या करता है कि सभी देश अगर कोई आक्रमण करता है या कोई हमला करता है तो ये उसको शांति बनाए रखता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो ये आपको आज है दोस्तों 9 अगस्त, तो आज के ही दिन, ठीक है, किसके ऊपर, तो नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या था दोस्तों, फैट मैन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।